जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है अंतरजातीय विवाह और राहु, यानी राहु का क्या कोई रोल हो सकता है अंतरजातीय विवाह करवाने में। यही छोटा सा विषय है, या कम से कम एक कारण जो ये अंदाजा देता है कि इस कुंडली में अंतरजातीय विवाह हो सकता है। तो अगर हम पहले से ये बात जान जाएं कि भाई इस कुंडली में संभावना है अंतरजातीय विवाह की, तो बच्चों को उसी हिसाब से समझाया और मनाया जा सकता है, या उनको इसी हिसाब से बचपन से ही मोटिवेट करके समझाकर संस्कार डालकर बड़ा किया जा सकता है, जिससे कि ये स्थितियां इतनी खराब ना हो। आमतौर पर क्या होता है कि जब बच्चा पहली बार घर में ये बात बताता है तो एक हंगामा सा हो जाता है, एक हड़कंप मच जाता है कि ये क्या हो गया, कहाँ कमी रह गई। तो कभी कभी हम ये बात समझना भूल जाते हैं कि हर चीज़ हमारी इच्छा और अपेक्षा के हिसाब से नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें ईश्वर प्रदत्त हैं जो ईश्वर की तरफ से हमें अच्छी या बुरी दी गई हैं। तो विषय बिल्कुल सीधा है कि क्या विवाह में राहु के कारण कोई समस्या ऐसी जिसके कारण बच्चा अंतरजातीय विवाह करने को प्रेरित हो जाए, हो सकती है। तो बहुत साधारण बेसिक बातें समझते हैं। तो राहु जहाँ भी बैठेगा या जिस भाव से संबंधित होगा वहाँ कुछ कमी कर देता है। अब कहाँ हमें करना है विवाह, तो विवाह कहाँ से देखें? सप्तम भाव से। तो या तो राहु का कोई संबंध सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी से होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब उसका जो कारक होता है सप्तम भाव का वो होता है शुक्र। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि राहु का कोई भी लेना देना शुक्र से हो या शुक्र पहले से ही पीड़ित हो सूर्य या मंगल के साथ। ऐसी संभावनाओं में ये बात बन जाती है कि वो अंतरजातीय विवाह हो सकता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि सप्तम भाव या सप्तमेश का राहु से कोई लेना देना हो और शुक्र किसी भी रूप में प्रभावित हो, और राहु से ही प्रभावित हो तो बहुत अच्छी बात। तो ये अंतरजातीय विवाह होने की एक कंडीशन है, यानी राहु अंतरजातीय विवाह में एक रोल अदा करता है। किस तरीके से करता है ये डिटेल तो मैं आपको अभी 5-6 एग्जाम्पल दूंगा, उसमें समझना आपके लिए सहज हो जाएगा। लेकिन साधारण दो नियम कि राहु का सप्तम भाव या सप्तमेश से और कारक से अगर कोई लेना देना बनेगा तो ये जबरदस्त संभावना पैदा होगी कि अंतरजातीय विवाह हो जाए। तो ये एग्जाम्पल देखिए और इस विषय को समझने का प्रयास कीजिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, ये पुरुष की कुंडली है। 14 नवंबर 1970 और सुबह 2:02 दिल्ली का इनका जन्म है। जो हमें देखना है उसे मैंने जानबूझकर लाल रंग से लिख दिया है, जिससे हम बाकी और ग्रहों पर ज़्यादा हमारा ध्यान ना जाए। पूरी कुंडली बना दी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमारा भाव था सप्तम भाव हीरा, यहाँ राहु का कोई प्रभाव सब और शुक्र का किसी रूप में वीक होना, राहु की शुक्र पर या गुरु पर दृष्टि आना। अब यहाँ सारा ही नियम लागू है। राहु सप्तम भाव में बैठा है, राहु की पूरी दृष्टि शुक्र पर है और शुक्र सूर्य के साथ कमजोर भी हो रहा है। तो पूरी तरीके से ये नियम लागू हुआ और इनका अंतरजातीय विवाह हुआ। इन्होंने प्रेम विवाह करा जो अंतरजातीय विवाह था। इस कुंडली पे ध्यान देते हैं, महिला की कुंडली है। 22 जून 1975 शाम को 7:30 कैलकाटा का ये जन्म है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये रहा राहु और राहु की पूरी दृष्टि सप्तम भाव के स्वामी बुध पर पड़ रही है। आपने इस बात को देखा। और अगर हम इसी चीज में ध्यान से देखें तो राहु की पूरी दृष्टि गुरु पर भी पड़ रही है, राहु की पूरी दृष्टि शुक्र पर भी पड़ रही है। तो नियम ये था कि सप्तम भाव या सप्तमेश राहु से प्रभावित हो, शुक्र या गुरु या दोनों एक साथ प्रभावित हों तो अंतरजातीय विवाह होने का योग बन गया। ये दोनों पति पत्नी हैं, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, ये कलकत्ता से बिलोंग करती हैं। तो दोनों ने ये अंतरजातीय विवाह किया और आपको योग इसमें मैंने लगा के दिखा दिया।
इस एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। जानबूझकर डेट और टाइम इसमें नहीं दिए हैं, वो भी बताता हूँ क्यों। ये बहुत मशहूर आदमी हैं, बड़े कलाकार हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल और नाम लेना ठीक नहीं है, बस बात समझने की कोशिश करते हैं। 7वां घर और 7वें घर में ये बैठा हुआ राहु, पहला नियम तो ये लागू हो गया। अब दूसरा, शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ हैं, तो शुक्र थोड़ा वीक हुआ, सप्तम भाव में राहु का प्रभाव आ गया और सप्तम भाव के स्वामी के साथ ही शुक्र बैठा है। दो तरीके से ये नियम यहाँ पूरी तरह लागू हो गया और इनका अंतरजातीय विवाह हुआ। ये एक और कुंडली है, 14 सितंबर 1972 सुबह 6:10 दिल्ली। अब ये 7वां भाव है, ठीक है। अब ये रहा राहु जिसकी सप्तम भाव के स्वामी पर पूरी दृष्टि है और शुक्र पर भी पूरी दृष्टि है। हमारा नियम यही था कि सप्तम भाव या सप्तमेश और शुक्र को अगर राहु प्रभावित करेगा या शुक्र किसी रूप में भी वीक हो जाएगा किसी और ग्रह के कारण, तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जिसमें अंतरजातीय विवाह हो। इनका भी अंतरजातीय विवाह हुआ है। इस पर ध्यान देते हैं। ये एक महिला की कुंडली है, 19 सितंबर 1994 सुबह 7:15 दिल्ली का इनका बर्थ है। इन्होंने भी अंतरजातीय विवाह किया। अब देखिए, ये है 7वां भाव। यहाँ मीन राशि का स्वामी हुआ गुरु और गुरु राहु के साथ है, तो सप्तम भाव या सप्तमेश के साथ राहु और शुक्र को भी प्रभावित करे ये कर रहा है, तो ये अंतरजातीय विवाह होने का योग बन गया। तो इन्होंने भी अंतरजातीय विवाह किया। ये एक और कुंडली है, इस पे ध्यान दीजिए। 17 नवंबर 1994 पुरुष की कुंडली है, सुबह 7:45 दिल्ली। ये है सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र और ये राहु उसके साथ बैठा है। तो राहु ने शुक्र को और सप्तम भाव के स्वामी दोनों को एक साथ प्रभावित किया, तो इनके केस में भी ये अंतरजातीय विवाह का योग बन गया। तो ये 6 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए जिनमें ये बात समझाने की कोशिश करी कि कैसे बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये विषय आपके लिए रुचिकर रहा होगा, समझना भी थोड़ा आसान रहा होगा और इससे आप अपनी जन्म कुंडलियों को लें, घर के बच्चों की जन्म कुंडलियों को लें, उस पर लगा कर देखें कि क्या स्थिति इसमें है और क्या समझ में इसमें आया। जानकारी होने से बहुत सी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।